हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट पे, क्योंकि दोस्तों आज यह 6ठा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उन वीडियो का आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उनका एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, जो कि समान विज्ञान का दोस्तों, यानी समान विज्ञान का कह रहे हैं दोस्तों कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, यानी पूरे देश का। ए मार्गरेट थैचर इंग्लैंड, बी एस भंडार नायके श्रीलंका के, सी इंदिरा गांधी भारत के, और डी गोल्डा मेयर इजराइल के। यानी विश्व के जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो कौन थे? एस भंडार नायके थे, जो कि श्रीलंका की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये कब श्रीलंका के बने थे? तो ये दोस्तों 1960 में। कब दोस्तों? 1960 में थे। और दोस्तों यह 1966 में भारत की जो प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी 66 में। कब दोस्तों? 1966 में। लेकिन ये 1960 में ही बने थे पूरे देश का। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। ए मध्य प्रदेश में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में, और डी बिहार में। धान की खेती के लिए दोस्तों बिहार में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? ए किसांसा, बी खार्तूम, सी नैरोबी, और डी अदिस अबाबा। तो नील नदी के किनारे कौन सा दोस्तों बसा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा खार्तूम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। खार्तूम की सांसा जो है दोस्तों यह कांगो नदी किनारे स्थित है। कांगो नदी। नैरोबी दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों ये केन्या के हैं और नैरोबी नदी के किनारे स्थित है। और तो अदिस अबाबा जो है दोस्तों यह इथियोपिया का है, और दोस्तों यह चिंकाली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी? चिंकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा? ए भारतीय शासन अधिनियम 1935, बी ब्रिटिश संविधान, सी अमेरिका का संविधान, और डी भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है दोस्तों वह है भारतीय शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? ए संस्कृत, बी तमिल, सी तेलुगु, और डी कन्नड़। तो दोस्तों यह तेलुगु भाषा की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? ए पंजाब, बी आज़ाद कश्मीर, सी सिंध, और डी बलूचिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान का प्रांत इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों आज़ाद कश्मीर जो है दोस्तों यह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी? ए चांद बीबी, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी जीनत महल, और डी रजिया बेगम। भारत में प्रथम महिला शासक जो थी तो दोस्तों वह कौन थी? तो वह दोस्तों रजिया बेगम थी, जो कि दोस्तों प्रथम बार दिल्ली की गद्दी पर बैठी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, राज अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? ए लॉर्ड हैंगिस्टीन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन, और डी लॉर्ड हार्डिंग। तो राज अपहरण की नीति की जो शुरुआत की थी दोस्तों वह थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से
संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो लोथल दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों गुजरात राज्य के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ए सिनेमा से, बी खेलकूद से, सी चिकित्सा से और डी साहित्य से। तो दादा भाई फाल्के पुरस्कार जो संबंधित हैं दोस्तों, यह सिनेमा जगत से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह कब से प्रदान किया जाता है? तो 1969 से। कब से दोस्तों? 1969 से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध स्थित है? ए रावी नदी के तट पे, बी सतलुज नदी के तट पे, सी चिनाब नदी के तट पे और डी गंगा नदी के तट पे। तो भाखड़ा नांगल बांध पूछ रहा है किस नदी पे है दोस्तों? तो दोस्तों यह सतलुज नदी पे स्थित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किस नदी पे? सतलुज नदी पे। दोस्तों रावी नदी के तट पे कौन सा है? तो दोस्तों रावी नदी के तट पे पूछ रहा है, तो इस पे दोस्तों रंजित सागर बांध हो जाएगा, परियोजना हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चिनाब नदी पे दोस्तों कौन सा होगा? इस चिनाब नदी पे, इस पे दोस्तों दुलहस्ती परियोजना होगा। और गंगा पे दोस्तों फरका बांध होगा। कौन सा? फरका बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा में, बी द हैग में, सी न्यूयॉर्क में और डी लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों वह लंदन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका है? ए अरुंधति राय, बी अमृता प्रीतम, सी अनीता देसाई और डी मेधा पाटेकर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक दोस्तों हैं वह अरुंधति राय। कौन? अरुंधति राय, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या साबागदी का अशोक का जो सप्तम शिलालेख है वह किस लिपि में उत्कीर्ण है? ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी यूनानी लिपि और डी अरमाइक लिपि। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर दोस्तों होगा खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए हाजीपुर, बी पटना, सी जमशेदपुर और डी भुवनेश्वर। दोस्तों क्या पूछ रहा है? पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय दोस्तों पूछ रहा है। तो पूर्वी तटवर्ती रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों वह भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों? भुवनेश्वर। और पूर्व मध्य रेलवे का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? तो हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूर्व मध्य रेलवे, जो कि दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? हाजीपुर में। ये दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है मोहम्मद गजनी किस वंश का शासक था? ए गुलाम वंश, बी अयामी वंश, सी गौर वंश और डी मंगोल वंश। तो मोहम्मद गजनी जो थे दोस्तों यह यामिनी वंश की थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किस वंश की? यामिनी वंश की शासिका थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बलवन का मूल्य नाम क्या था? ए इब्न बतूता, बी इमादुल मुल्क, सी बहाउद्दीन और डी शेर खान। दोस्तों यह बहाउद्दीन की थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बलवन 1266 में गयासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली पर की जो दिल्ली की गद्दी थी उस पर बैठी थी। कब दोस्तों? 1266 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आशिक पागल था? ए इब्न बतूता, बी वर्नी, सी एलिफिस्टन और डी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा वर्नी था, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इन पंक्तियों को किसने लिखा? ए बहुते देखे परी ओलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा,
तूरक कहे रहे मान। ए में है रामदेव, बी में है नानक, सी में है रामानंद और डी में है कबीर। यह जो पंक्ति हैं दोस्तों, इनको किसने लिखा है? तो दोस्तों इन पंक्ति को लिखा है कबीर ने। कबीर ने लिखा है, बहुते देखे परी ओलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारे, तूरक कहे रही राम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कंपनी के वास्तविक स्वामी हैं? ए कंपनी के डायरेक्टर, बी डिबेंचर धारक, इसके बाद यहाँ पे सी नंबर में दिया है दोस्तों वीयरर वार्ड धारक, उसके बाद है इक्विटी शेयर धारक। तो दोस्तों कंपनी कौन सबसे पावरफुल जो के हैं दोस्तों, यानी वास्तविक जो स्वामी हैं दोस्तों वो कौन है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा दोस्तों, इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा इक्विटी शेयर धारक होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, घना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी राजस्थान, सी असम और डी मणिपुर। घना पक्षी बिहार अभयारण्य पूछ रहे हैं दोस्तों, ये दोस्तों है राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको केरल दिख रहा है, क्या दोस्तों? केरल। तो केरल में कौन सा है दोस्तों? तो कुमरम पक्षी अभयारण्य है। कहाँ पे? केरल में। असम में दोस्तों आपको चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य है। कहाँ पे दोस्तों? असम में। और दोस्तों मणिपुर में कौन सा है? तो लोकचाओ वन्य जीव अभयारण्य, लोकचाओ वन्य जीव अभयारण्य आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? ए APJ अब्दुल कलाम, बी अरुंधति राय, सी जवाहरलाल नेहरू और डी राजीव गांधी। तो विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक है दोस्तों वह हैं APJ अब्दुल कलाम, जो कि दोस्तों मिसाइल मैन के भी नाम से जाने जाते हैं, मिसाइल मैन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों मार्च 1878 किसने पारित किया? ए लाल डलहौजी, बी लॉर्ड लिटन, सी डी मॉरिस और डी लॉर्ड रिपन। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 जो पारित किया था दोस्तों, इनको लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में यूरेनियम खदान स्थित है? ए अलवाई में, बी जादूगोरा में, सी खेतरी में और डी सिंहभूम में। तो यूरेनियम खदान जो है दोस्तों, खदान ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यह जादूगोरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और जो तो दोस्तों जादूगोरा कहाँ पे है? तो ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे दोस्तों कि भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है? ए कोलकाता में, बी चेन्नई में, सी तुतिकोरिन में और डी विशाखापट्टनम में। तो प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जो विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में सरयू नदी के तट पर कौन शहर स्थित है? ए पटना, बी इलाहाबाद, सी अयोध्या और डी बनारसी। सरयू नदी पे पूछा है दोस्तों, कौन सा? सरयू नदी पे। तो सरयू नदी पे दोस्तों अयोध्या स्थित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। पटना, उसके बाद आपको बनारस, पटना और बनारस दोस्तों कहाँ पे हैं? तो दोस्तों यह दोस्तों गंगा नदी पे, पटना बनारस गंगा नदी पे। और इलाहाबाद जो है दोस्तों यह गंगा यमुना व सरस्वती का संगम है। कौन? तो इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राजकुमार शुक्ल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी जयप्रकाश नारायण। तो चंपारण सत्याग्रह के लिए जो महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था यानी कि बुलाया था दोस्तों, वह कौन थे? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कब दोस्तों बुलाए थे? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन के जो समय थे राजकुमार शुक्ल, उसने ही इनको आमंत्रित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? ए महात्मा गांधी के द्वारा, बी भगत सिंह के द्वारा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा और डी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था दोस्तों, इनका आह्वान
जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति। और दोस्तों कब? तो दोस्तों 1974 में। कब दोस्तों? 1974 में। आप ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों इसी दौरान बिहार छात्र आंदोलन के दौरान दोस्तों जयप्रकाश नारायण को जो है दोस्तों लोकनायक कहा गया था। क्या कहा गया? लोकनायक। दोस्तों लोकनायक कहा गया था, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था और वह पटना में हुआ था। कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? ए कुचिपुड़ी, बी मोहिनी अट्टम, सी कथक ओडिसी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। क्या है? ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोहिनी अट्टम, इनका भी कुछ दोस्तों आप याद कर लीजिए, जैसे कि कल्याणी अम्मा। क्या दोस्तों? कल्याणी अम्मा। और दोस्तों कथक में दोस्तों आप याद कर लीजिए बिरजू महाराज। क्या दोस्तों? बिरजू महाराज और शोभना नारायण। और दोस्तों ओडिसी में आप याद कर लीजिए दोस्तों, ओडिसी में सोनल मान सिंह, रानी कर्ण, ये दोनों आप याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 में हुई थी। कब दोस्तों? 1901 में। लेकिन अर्थशास्त्र एक ऐसा था जो कि दोस्तों इनकी शुरुआत नहीं हुई थी। इनकी शुरुआत 1969 में हुई थी। कब दोस्तों? 1969 में। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के जो वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल थे दोस्तों, उनके जन्मदिन पे हुए थे। और 1867 में इसने डायनामाइट की खोज की थी। 1867 में किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। और इसकी 1896 इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं के आधार पर यह जमा धन की ब्याज से यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों यह कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को, पुण्यतिथि पे 10 दिसंबर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या है दोस्तों कि भारत में क्या कहना है कि भारत में 2 सर्वोच्च सूर्य पुरस्कार हैं। ए परमवीर चक्र व अशोक चक्र, बी परमवीर चक्र व महावीर चक्र, सी परमवीर चक्र व वीर चक्र और डी अशोक चक्र व महावीर चक्र। तो सर्वोच्च जो शौर्य सम्मान है 2 गो दोस्तों, वो कौन सा है भारत का? तो दोस्तों इनका यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा परमवीर चक्र और महावीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, परमवीर और महावीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। ए 0 डिग्री अक्षांश के पास, बी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, सी 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास और डी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। अंध महासागर में जो अमेजन नदी गिरती है दोस्तों, यह कि कहाँ पे गिरते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश के पास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। ए 1906 में, बी 1910 में, सी 1914 में और डी 1918 में। उर्वरक पूछ रहे हैं दोस्तों, यह 1906 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह कहाँ पे? तो तमिलनाडु के रानीपेट में दोस्तों पहला उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था, तमिलनाडु के रानीपेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी और डी मिथिल चरण गुप्त। तो भारत भारती के जो लेखक है दोस्तों वो है मिथिली चरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे आप महादेवी वर्मा, इनका लिख लीजिएगा यामा। क्या दोस्तों? यामा। रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों इनका लिखिएगा परिमल। क्या दोस्तों? परिमल। सॉरी दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का ना सूर्यकांत त्रिपाठी का परिमल लिखिए और रामधारी सिंह दिनकर का दोस्तों आप लिखिएगा उर्वशी, जो कि इस पे इनको प्राइज भी मिला था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। ए अणु ऊर्जा से, बी तापीय ऊर्जा से, सी सौर ऊर्जा से और डी जल ऊर्जा से। तो रावत भाटा ऊर्जा प्लांट जो संबंधित है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो अणु ऊर्जा से संबंधित। ऑप्शन ए
बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों राजस्थान में। कहाँ पे? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात है ये यूके में, बी अफ्रीका में, सी ऑस्ट्रेलिया में और डी यूएसए में। तो नियाग्रा जो जलप्रपात है दोस्तों ये कहाँ पे है? ये दोस्तों यूएसए में। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पास वीटो पावर नहीं है? ए में यूके के पास, बी में यूएसए के पास, सी में रूस के पास और डी में जर्मनी के पास। वीटो पावर किसके पास दोस्तों नहीं है? तो जर्मनी के पास नहीं है, वो वीटो पावर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, यूएसए संसद यूएस संसद का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? ए डायट, बी सीनेट, सी कांग्रेस और डी हाउस ऑफ कॉमन्स। तो यूएस के जो संसद का नाम है दोस्तों वो नाम है कांग्रेस। यूएस का पूछ रहे हैं दोस्तों, कांग्रेस होगा। जापान का दोस्तों डायट होता है, जापान का डायट। ड्यूमा जो है दोस्तों रूस का होता है, ड्यूमा रूस का होता है। और जर्मनी का दोस्तों क्या होता है? तो जर्मनी का दोस्तों ब्रूसेट टैग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ए चंद्रगुप्त मौर्य का, बी चंद्रगुप्त द्वितीय का, सी अशोक का और डी बिंबिसार का। तो चाणक्य जो है दोस्तों यह प्रधानमंत्री किसका था यह पूछ रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कोटले यानी चाणक्य ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? ए 1 माह, बी 2 माह, सी 6 माह और डी 14 दिन। तो दोस्तों राज्यसभा धन विधेयक को जो अधिकतम समय तक रोक सकती है दोस्तों वह सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे कितना दिन? 14 दिन तक रोक सकती हैं। और दोस्तों अनुच्छेद 110 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 110 के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? ए राष्ट्रपति द्वारा सुविवेक से, बी प्रधानमंत्री द्वारा सुविवेक से, सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से और डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा कार्यकाल को जो पूरा तरह से यानी पूरा होने से दोस्तों पहले भंग कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको कैसे कर सकते हैं? यह इनका जो राइट आंसर दोस्तों, इनको प्रधानमंत्री की सलाह पर यानी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसके लिए? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए स्थानीय जनता की, बी केंद्रीय सरकार की, सी नौकरशाही की और डी राजनेताओं की। तो दोस्तों पूरे तरह से पंचायती राज सहायता के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पे इनका राइट आंसर जो होगा दोस्तों होगा स्थानीय जनता की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चमकीला ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल और डी यूरेनस। तो चमकीला ग्रह पूछ रहे हैं दोस्तों कौन सा है? तो चमकीला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बन कहते हैं, जुड़वा बन। शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहते हैं और शुक्र को पृथ्वी का भगना ग्रह कहते हैं। शुक्र को सबसे चमकीला तारा भी कहते हैं। दोस्तों बुध सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद मंगल को दानव ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? ए में दिया वाणिज्यिक बैंक, बी में दिया है IDBI बैंक, सी में नाबार्ड और डी में सहकारी उधार ढांचा। तो भूमि विकास बैंक किसका एक हिस्सा है दोस्तों? तो ये दोस्तों सहकारी उधार ढांचा। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर, इन्हीं का यह हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था? ए चेरो वंश, बी मित्र वंश, सी पाल वंश और डी कर्नाट वंश। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो होगा चेरो वंश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों झारखंड बिहार का जनजातीय वंश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या ना भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था। उज्जैनिया वंश का ए बाघमल, बी संग्राम देव, सी संतन सिंह और डी सोमराज। तो भोजपुर में उज्जैनिया वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था, तो वह संतन सिंह था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। किसका केंद्रीय सरकार का, ए आयकर, बी भूमि स्वराज, सी सीमा शुल्क और डी उत्पादन शुल्क। तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों होगा भूमि राजस्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, भूमि राजस्व। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। क्या दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, ए अप्रैल 1947, बी मई 1947, सी जून 1947 और डी जुलाई 1947। तो दोस्तों इनको जुलाई 1947 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की। ए नाबार्ड के द्वारा, बी एक्जिम बैंक के द्वारा, सी IDBI के द्वारा और डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों यह किनके द्वारा किया गया है, तो एक्जिम बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम है, ए आर्यभट्ट प्रबंधन संस्थान, बी चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, सी चाणक्य प्रबंधन संस्थान और डी विक्रमशिला प्रबंधन संस्थान। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों क्या है, तो इनका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगा है, अगर आपके पास दोस्त हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि आपको लाभ मिले और आपके दोस्तों को हो। तो दोस्तों मिलकर अपनी तैयारी बेहतरीन से कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत।